अभी ताज़ा और ठंडे पानी के लिए मशहूर रहा बिशलारी नाला बनिहाल अब धीरे धीरे सूखता जा रहा है। तेज गर्मी और लापरवाही ने इस पानी के जरिए को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। जहां पहले मछलियां तैरती थी और लोग मछली पकड़ने आते थे, वहीं अब ये नाला गंदगी और कूड़े का अड्डा बन चुका है। न सरकार को ध्यान है और न ही मकामी लोगों ने कदर की। नतीजा ये रहा कि नाला बिशलारी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इससे लोगों ने सख्त परेशानी का सामना भी है। लोगों ने इंतजामिया से भी मदद की अपील की। और जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, बनिहाल का मशहूर बिसलरी नाला, जो शैतानी नाले से लेकर चमलवा से होते हुए नाचलाना से बाहर जो है ये नाला है मशहूर। हाई रिच जो ग्लेशियर है वो गर्मी की तपिश से जब पिघलते थे तो इस नाले में पानी की गूंज होती थी, जो चहक होती थी, पानी का शोर। और मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जायकेदार मछलियां जो है वो इसी नाले में मिलती थी, जो बिसलरी नाला बनिहाल है। लेकिन इस वक्त गर्मी की तपिश इतना ज़्यादा है, ना पानी दूर दूर तक दिख रहा है, ना ही वो जायकेदार मछलियां कहीं नजर आ रही है। तो ये असर जो है मौसम बेवक्त बदलता है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी होती है वक्त पर, यानी कि यहाँ का जो चले कलान 40 दिन का होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, और जब चले कलान में बर्फबारी होती है वो ठोस होकर पहाड़ों के साथ जंगलों में चिपक जाती है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी देर तक वो बर्फ़ रहती है। और ज़मीन को नमी मिलने की वजह से चश्मों में, जो जितने भी चश्मे हैं पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर, उन्हें नमी आती है। उस बर्फबारी की वजह से पानी बहुत देर तक रहता है। लेकिन इस बार भी अगर हम देखें, चले कलान के मौसम में बर्फ़ नहीं हुई। चले कलान खत्म होने के बाद बर्फबारी हुई, और जब मौसम साफ हुआ वो बर्फबारी टिक नहीं पाई, जिसका असर इस वक्त हमें दिख रहा है। खूबसूरत ये नदी लगती थी, लेकिन इस वक्त जो है सुनसान ये नदी पड़ी है। गर्मी की तपिश इतना ज़्यादा है, जहां मैं इस वक्त आपको अपडेट दे रहा हूं, मुझे बहुत जो वो महसूस हो रहा है कि इन पत्थरों की अंदर से जो हीट निकलती है मैं वो महसूस कर सकता हूं। इसका क्या असर होगा आने वाले वक्त में? बर्फबारी न होना टाइम पे, वो भी पूरे साल भर के किसान को, यहाँ की माल मवेशी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अगर बर्फबारी वक्त पे होती है उसका फायदा भी पूरे साल यहाँ के जमींदार को, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, माल मवेशी सबको मिलता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि इस बार भी बर्फबारी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब मौसम साफ हुआ तो बर्फबारी पिघल गई, जो नदियां हैं वो सूख गई आज, और चश्मे सूख गए, जिसकी वजह से काफ़ी हज़ारों की तादाद में किसानों के ऊपर असर पड़ा। जो वो फसलें लगाते थे, चाहे हम धान की बात करें, मक्की की बात करें, वो सारी की सारी जो है वो जल चुकी है इस गर्मी की तपिश से। इंसान के साथ साथ यहाँ का जो माल मवेशी है उसका भी बहुत, जो यहाँ लोग घास कटाई करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जिला रामन भी, बारिश होती है तो घास बहुत ज़्यादा उगता है, जिसकी वजह से वो अपने माल को चराने के लिए जो है चारागाहों में लेते हैं। और जब सर्दी होती है तो अहम रोल उसका भी होता है। सर्दियों के लिए यहाँ के ज़मींदार को जो है अपने माल मवेशी के लिए घास टैप करना पड़ रहा है, काट के सुखा के जो है बर्फबारी के लिए स्टोर होता है। जिस तरह बड़े बड़े पहाड़ों में 3 महीने के लिए राशन टैप किया जाता है, इसी तरह जानवरों के लिए भी यहाँ घास जो है वो टैप किया जाता है। और बर्फबारी, बारिशें जब होते हैं तो उस दौरान वो घास जो है उन माल मवेशियों के लिए ज़रूरत आता है। लेकिन ना ही इस बार घास है, ना ही बर्फबारी हुई, और ना ही इस वक्त बारिशें हो रही है। मौसमी महकमियात ने पेशन गोई जो की है, आने वाले 2 दिन तक ये जो तपिश है ये और बढ़ती रहेगी, और 25 तारीख के बाद जो है मौसम में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। यहाँ अगर हमें बात करूं, बारिश हुई थी 19 अप्रैल से पहले भी रामन का चिनाब जो है वो सूख गया था, और जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये नाला भी बिल्कुल सूख गया था। और जब बारिश 19 अप्रैल की रात को हुई, बारिश और ओले ऐसे हुए, पूरे रामन को जो है करोड़ों का नुकसान हो गया। कहीं घर जो है उस पानी में दब गए, कहीं गाड़ियां जो है तहस नहस हो गई। वो उस 19 तारीख की रात को जब बारिश हुई वो लोगों को आज भी नहीं भूल रहा है, क्योंकि बड़े जगहों पर जो है वो बादल फट गए और पूरे जिला रामन में तबाही हो गई थी। लेकिन 19-20 अप्रैल में जब वो रिजल्ट देखा, उसके बाद अभी तक जो है बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से आज भी जो नदियां जो है बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। तो इसका क्या असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी जेड के लद्दाख के लिए मैं खुर्शीद अहमद, अमन से।